हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का। ये फिजिक्स चल रहा है जिसमें आज चौथा टॉपिक है आपका, यानी कि चौथी वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और इसमें जो है यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दो स्थिति में पढ़ना है। एक अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो स्थिति पढ़ना है, अक्षीय स्थिति पढ़ना है और निरक्षीय स्थिति पढ़ना है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अक्षीय स्थिति का, कि अक्षीय स्थिति होती क्या है। अब कहा जाता है कि इससे पहले आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा था, तो वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर ही इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। द्विध्रुव को, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है? कहा जाता है दो विपरीत तथा समान आवेश के परिमाण समान होते हैं तथा उनके बीच की दूरियां अल्प दूरी पर 2l की दूरी पर स्थित होती है, उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यही स्थिति आपको बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान से देखिएगा, इसमें वैद्युत द्विध्रुव को दर्शाना है कि किस प्रकार से इसे वैद्युत द्विध्रुव को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक जो है रेखा, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर A है और एक बिंदु यहाँ पर B है। यहाँ पर एक बिंदु क्या है? B है, और इन दोनों की बीच की दूरी, यानी कि यही एक रखा जा रहा है हमारा क्या, एक जो है वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ठीक है, अब इसका वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O होता है। क्या हो जाएगा? O होता है। अब यहीं से कह रहा है कि इसकी दूरी जो होती है, इसकी दूरी L मीटर है, यानी कि इसकी दूरी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। इसकी भी दूरी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब यहां से यहां तक की दूरी L मीटर दिया है और यहां से यहां तक की L है, तो टोटल दूरियां आपकी हो जाएगी ये 2L हो जाएगा। समझ में आ गया? कितना हो जाएगा? 2L। अब कह रहा है कि यह बिंदु A है, बिंदु B है, यह एक आवेश माइनस Q आवेश है, तो दूसरा आवेश क्या है आपका? प्लस Q आवेश है। तो इसमें ध्यान देना है कि मैंने वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा बोला हूं कि दोनों, यानी कि दो आवेश के परिमाण समान रहेंगे, लेकिन उनका जो प्रकृति विपरीत होती है, और इन्हीं दोनों के बीच की दूरी को 2L से दर्शाते हैं, और उसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। वही क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इसमें जो है कहा जा रहा है कि बिंदु B से, ठीक है, बिंदु यहां से देखिए, यहां से बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। कहां पर ज्ञात करनी है? बिंदु P पर ज्ञात करना है। समझ में आ गया? तो अब यहीं पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यह कैपिटल E से दर्शाया जाता है, और इसी पर लगता है एक हमारा वैद्युत बल लगता है। आपने पढ़ा है एकदम ठीक, जितना भी थ्योरी आप पीछे पढ़े हैं सभी थ्योरी का इसी में निचोड़ सभी का मिलता है। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अब इसमें बात किया गया है कि अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षीय रेखा कहा जाता है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाले, यहीं पर लिख दे रहे हैं, द्विध्रुव को, द्विध्रुव को मिलाने वाली, द्विध्रुव को द्विध्रुव के, ठीक है, द्विध्रुव के दोनों, ठीक है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाले, दोनों आवेशों को मिलाने वाली
मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा कहलाती है। समझ में आ गया? इसे क्या कहेंगे? अक्षीय रेखा कहते हैं। आप लोग को एकदम ध्यान से समझ में आ गया होगा। यही दोनों द्विध्रुव के दोनों आवेश, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, जो इन दोनों को, जो आवेशों को जो रेखा मिलाती है, उसी को कहते हैं अक्षीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब यहीं पर आपकी इसकी रचना करनी है। ठीक है, लिखेंगे माना ए बी, यहां पर क्या है? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युतांक के में स्थित है। इसको वैद्युत द्विध्रुव कहां रखा जाएगा? परावैद्युतांक में रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से बना है। वैद्युत द्विध्रुव किससे बना होता है? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर होती है। जिसके बीच की दूरी क्या होती है? 2l मीटर होती है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य ओ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही रचना आप लोग लिखना है। जितना मैं बोला हूं उसी को लिखना है। लिखिए, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युतांक के में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से बना है, जिनके बीच अल्प 2l मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखिएगा, बिंदु A से लेकर के P तक की दूरी, यानी कि ए पी बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। बिंदु O से P तक की दूरी ओ पी बराबर R माइनस L हो जाएगा। हो गया? अब यहां से यहां तक की दूरी आपको दिया है, देखिए R है। अब यहां से यहां तक की दूरी है, तो बिंदु B से प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा किसकी दूरी? अब यहां से यहां तक की ये BP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BP। अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस L होता है। हो गया? अब यहीं से दूरी रखेंगे। आपने पढ़ा है कूलाम का नियम, इससे पहले पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़े हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर पढ़े हैं। ठीक है, ध्यान होगा, उसी फार्मूले से हम लोग यहां पर चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण चाहे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर लिखेंगे पहला स्टेप, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यही हो जाएगा आपका E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस से है तो यहीं पर हो जाएगा टोटल दूरी AP हो जाएगा। इसी को रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, यही हो जाएगा आपका R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कितना हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर इसी तरह से निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से निकालेंगे तो यहीं से निकल जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहीं पर हो जाएगा Q बटा के बीपी। क्या हो जाएगा? बीपी का स्क्वायर यहीं से रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा के R माइनस यल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये निकल गया। अब ध्यान देना है इसमें कि आपको स्थिति के आधार पर माइनस क्यू आवा इसके, तो यहां पर भी माइनस क्यू लगा सकते हैं, फिर आगे चलेगा तो यही कॉमन ले लेंगे, तो इसीलिए मैंने नहीं लगाया है। ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ठीक है, निकालेंगे कि बिंदु P पर, यहीं पर लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। अब इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो परिणामी बिंदु P पर तो यही हो जाएगा आपका E इक्वल E2। ठीक है, E इक्वल कितना हो जाएगा? दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। और E इक्वल हो जाएगा E2 इज ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। हो गया। तो इसको हम घटा सकते हैं कि E बराबर E1 माइनस आपका E2 हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर माइनस मैंने कह रहा था ना रखने के लिए, नहीं भी रखेंगे तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब यहां से आपको देखना है कि हो गया। अब यहां से ला करके इसको मान देते हैं, समीकरण नंबर 3 कर दीजिएगा। लिखिएगा कि समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर रखा जाएगा। रख देंगे। चलिए, तो अब यहीं से हो जाएगा आपका E बराबर, यहीं से रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस Q, अरे यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, Q कॉमन लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दीजिए, तो E बराबर Q अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोष्टक में हो जाएगा 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, तो यहीं पर ध्यान से एलसीएम ले लीजिए इसका। तो पहले कोष्टक में R प्लस यल का होल स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में R माइनस यल का होल स्क्वायर। जब इस यह R प्लस यल के होल स्क्वायर से कटेगा तो बचेगा R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां से R माइनस यल का होल स्क्वायर कटेगा तो बचेगा R प्लस यल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो जाएगा Q अपान, ठीक है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक। तो अब यहां से पहले a माइनस बी के और a प्लस बी के होल स्क्वायर को इसको तोड़ दीजिए। ठीक है। जब तोड़ दिया जाएगा तो क्या बचेगा? तो यह E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको फार्मूले पर तोड़िए, R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL माइनस कोष्टक में a प्लस बी के होल स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस, यहां से हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 2RL होल की अपान इसका वर्गांतर कर दीजिए, R का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक। चाहे इसको आप कर सकते हैं, चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको वर्गांतर कर देंगे तो यहीं पर 4 की पावर, ये 4 की पावर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
एक ही बार डायरेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहां से इस माइनस का उठा के इसमें सभी में गुणा कर देंगे, तो यहां से यह निकल जाएगा आपका ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा, होल की अपान यह हो जाएगा आर पे 4 घात प्लस एल पे 4 घात हो गया। अब जो प्लस माइनस है वो सबको काट दीजिए, शेष को जोड़ दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, जो बच रहा है उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसमें जब जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा किस में, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब किस में आ गया, ये माइनस में आ गया। जब माइनस में आ जाएगा तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये न कहीं से क्या हो गया है, प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अब प्लस माइनस में जब गड़बड़ हो गया तो अब ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सही है। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर +2RL और यहाँ पर +2RL, यहाँ पर माइनस हो गया था इसीलिए गड़बड़ हो गया था। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो यही निकल जाएगा आपका ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ 2RL और 2RL जोड़ेंगे तो यहीं पर हो जाएगा आपका 4RL अपान, यहीं पर हो जाएगा आपके R पे 4 घात प्लस L पर 4 घात हो जाएगा। ठीक, अब इसके सिरे पर अब हम लोग को देखना है कि अब यहां से Q को ले जाकर के इसमें हम मल्टीपल कर देंगे तो यह देखिए क्या निकलता है। ध्यान से देखिएगा, एकदम थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब यहां पर हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं पर हो जाएगा आपका 4QRL बटा के, यहां पर हो जाएगा R पे 4 घात प्लस L पर 4 घात हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए कि R की अपेक्षा यह L दूरी क्या है, छोटी है। क्या है, छोटा है, इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि L का मान R की अपेक्षा छोटा है, इसीलिए L पर 4 घात का मान R के 4 घात की मान में तुलना में नगण्य होता है। तो यहीं पर लिखेंगे कोष्टक में R की 4 घात इज ग्रेटर देन L पर 4 घात हो जाएगा, यानी कि इसके अपेक्षा L पे 4 घात का मान छोटा है। तो यहीं पर हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं पर हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद कोष्टक में हो जाएगा 2QL इंटू R हो जाएगा अपान, यह हो जाएगा R पर 4 घात हो जाएगा। टूट गया, ऐसे तोड़ दिए हैं, 2 का तोड़ दिए हैं, R को बाहर निकल दिए, इसको 2QL हो गया। अब यहीं पर रखेंगे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 हो जाएगा। अब यहीं पर कोष्टक में 2QL इंटू R बटा के R पे 3 घात गुणे R, R से R क्या हो गया, कट गया। तो अब यहीं पर लिखा जाएगा कि P बराबर सूत्र होता है 2QL होता है, वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र आपने पढ़ा है। तो अब 2QL के स्थान पे क्या रखा जाएगा, P रखा जाएगा। तो आपका निकल जाएगा P बराबर, अरे E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब। यही हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को सिद्ध करना था। समझ में आ गया, यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिद्ध किया गया है, यही है प्रूफ दैट इट इज सिद्धम। ठीक है, आपको एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं इसी तरह से आप लोग को लाइव भी, वीडियो रिकॉर्ड भी, आप लोग को सब चीज मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करता रहूंगा। यूट्यूब का नाम है सृष्टि क्लासेज गाजीपुर, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब में हमेशा करते रहिए, और डेली का डेली आपको इसी तरह से आपको पूरी वीडियो आपकी फिजिक्स की मिलती रहेगी। कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरह से हल करना है, किस तरह से वाइवा में पूछे जाते हैं, हर चीज का आपको प्रोवाइड करेंगे मटेरियल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।